नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीबीपी न्यूज से। आज हम आपको लाए हैं महानगर पालिका के ऑफिस में। यहाँ पर कोई भी अधिकारी इस वक्त उपस्थित नहीं है लोगों की समस्या सुनने के लिए। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि के तौर पे दो नेता आए हुए हैं और उन्होंने साथ में कई समस्या लेके लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो इनकी समस्या सुन सके। क्या आपातकालीन भी अगर कल कोई घटना घट जाती है, दुर्घटना, तो कोई अधिकारी नहीं रहेगा? आइए सुनते हैं मेयर विभाग से दो शब्द। सर, क्या तकलीफ है और क्या समस्या है? नहीं, देखो, आप पूरे देख रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका के रास्तों पे इतने गड्ढे हैं या रास्ते हैं वो पता नहीं चल रहा है। और ये वसई विरार महानगर पालिका का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखाई दे रहा है। और आए दिन रोज लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। और गणपति बापा का आगमन कुछ दिनों पे अभी आ गया है। 18 सितंबर को गणपति है। और महानगर पालिका के कमिश्नर को मैं और सुदेश चौधरी जी हम 10 दिन पहले मिले थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि रास्तों की मरम्मत की जाएगी, लेकिन कुछ भी एक्शन दिखाई नहीं दे रही है। वही पीने के पानी का हाल है। वॉलमन के बारे में इतनी कंप्लेंट है कि जो बिल्डिंग पैसा देती है उनको पानी मिलता है और जो देती नहीं है उनको पानी नहीं मिलता है। तो ये सरासर अन्याय है। और ये महानगर पालिका में इस तरीके से करोड़ों रुपया महानगर पालिका रास्तों के लिए, नए रास्ते के लिए खर्चा करती है, गड्ढों को भरने के लिए खर्चा करती है। और उसके बाद भी अगर लोगों को इस तरीके के सड़कें मिल रही है तो उनको उनका सामना करने के लिए आज हम यहाँ आए। मैं हूँ, सुदेश चौधरी जी है। हम यहाँ आने के बाद एक भी बांधकाम विभाग का अधिकारी इधर नहीं है। हम 10 दिन से फॉलोअप कर रहे हैं, तभी भी काम नहीं हो रहा है। तो फिर अगर आंदोलन ही करना है तो हम आंदोलन करने के लिए तैयार है। और आपको पता होगा कि माननीय हाईकोर्ट ने भी ये गड्ढों के ऊपर से नाराजगी जाहिर की थी। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने भी सभी महानगर पालिका को बोला है कि गड्ढों की आप मरम्मत करो, रास्ते ठीक होने चाहिए। उसके बाद भी वसई विरार महानगर पालिका अगर एक्शन नहीं लेती है तो इतने गड्ढे हैं, कितने इंजीनियर पे एक्शन हुई, कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड किया गया, एक गड्ढे के पीछे कितने लोगों को कोई अगर टू व्हीलर वाला कानून को तोड़ता है तो उसको फाइन मारते हैं। तो शहर में इतने गड्ढे हैं तो महानगर पालिका को कितना फाइन मारना चाहिए? टैक्स आप लेते हैं, पानी नहीं देते हैं, इतनी गंदी सड़कें हैं, तो एक गड्ढे के लिए 5,000 रुपये फाइन मारना चाहिए। कितने कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड किया, कुछ भी एक्शन नहीं है। महानगर पालिका के पास कुछ भी मतलब प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अभी गणपति आने के बाद सिर्फ विसर्जन तालाब है, उधर थोड़ा बहुत काम करेंगे। और अब सुदेश चौधरी जी और मैं यहाँ बैठे हैं। जब तक यहाँ हमें लिखित में नहीं देता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि हम जनता के लिए आए हैं। हमें कोई राजनीति करनी नहीं है। हम 10-15 दिन फॉलोअप किए और आज जब तभी भी हालत नहीं सुधर रही है, इसके लिए हम ये हमें मतलब यहाँ विवश हो गए बैठने के लिए। नहीं तो हमें कोई मतलब खुशी नहीं हो रही है आंदोलन करने में। अरे आज सिर्फ 25 लोग आए, अगले 4-5 दिन में कुछ नहीं होगा तो महानगर पालिका के अधिकारियों को वही गड्ढे लेकर जाके दिखाएंगे और हर एक गड्ढे को उनका अधिकारियों का नाम देंगे। और अब हमारी जो स्टाइल है, क्या स्टाइल है, वो स्टाइल से हम आंदोलन करेंगे। सुदेश चौधरी जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। शहर गड्ढे में है या गड्ढे में शहर है? आप तो जूने कार्यकर्ता रह चुके हैं, समाज सेवक रह चुके हैं, आपको तो काफी एक्सपीरियंस है इस चीज का। अब इस विषय में आपकी क्या राय है और आपका अनुभव क्या कहता है? पूरा शहरी गड्ढे में है। उसका कारण ये है कि यहाँ के जो ठेकेदार है वो ठेकेदार सब महापालिका के जवाई है। क्या कह रहे हैं सर? आपको मालूम है सब जवाई? हाँ, महापालिका की जमाई है, क्योंकि उनके ऊपर देखो इतने सालों से ये बात हो रही है। कोई रास्ता बनता है तो रास्ते का एक पीरियड रहता है कि वो कितना टिकना चाहिए, लेकिन रास्ता आप देखेंगे तो पहले ही बारिश में रास्ता उखड़ता है। तो आज तक किसी कॉन्ट्रैक्टर पे महानगर पालिका ने कार्रवाई किया है, ऐसा आपने सुना है कभी? अभी तक तो हमने भी नहीं सुना है। तो उसका कारण भी आप ढूंढो कि महानगर पालिका के जमाई है। और दूसरी बात, एक विशिष्ट पार्टी है, पार्टी से सब ये लोग जुड़े हैं, जितने भी ठेकेदार है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, एक पार्टी से जुड़े हैं। इसके लिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पिछले हफ्ते हम आयुक्त महोदय को मिले थे, लेकिन आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासित किया था कि काम चालू हो जाएगा, लेकिन दुर्दैव से कहना पड़ता है कि कोई काम चालू नहीं हुआ। इसके लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। पानी का मुद्दा है, रास्तों पे खड्डों का मुद्दा है, विकास काम जो महापालिका के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करते हैं, हम लोग प्रस्ताव देते हैं। हमारे हर वार्ड में से हमारे जो कार्यकर्ता है
हमारे जो प्रतिनिधि है वो काम वहाँ से लाते और महापालिका को देते हैं, लिखित स्वरूप में देते हैं। उसके ऊपर टेंडर होने के लिए 3-3, 4-4 महीना लगता है। टेंडर होने के बाद वो लिफाफा खुलने के लिए 2-2 महीने का टाइम लगता है। इतना सब प्रयास करने के बाद जब वर्क ऑर्डर दी जाती है तो वर्क ऑर्डर देने के बावजूद भी काम नहीं होता है। आज 13 काम की लिस्ट ऐसी है कि जिसकी वर्क ऑर्डर हुई है, ये वर्क ऑर्डर होने के बाद भी 3 महीना हो गया, आज तक काम चालू नहीं किया है और हमने कंटिन्यूस इसका फॉलोअप किया है। ये जो ठेकेदार है मेहुल वर्तक, इसने ये जो टेंडर सब है 25% बिलों में भरे हैं। अभी 25% बिलों में कोई भी ठेकेदार काम कैसे कर सकता है, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हमने जब उनको पिछली बार यहाँ लाड़ साहब के केबिन में बुलाया तो उसने कहा कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे नाम पे है, लेकिन मेरे को कॉलेज पे बुलाया और दादा ने मेरे को कहा कि तू भर दे बिलों में, आगे का मैं देख लूंगा। ये तो बड़ा भ्रष्टाचार है, इसके विषय में आप कुछ आवाज उठाएंगे? अभी ये दादा कौन है ये सबको मालूम है आपको। ये नालासोपारा विधानसभा मतदार संघ में किसको दादा बोलते हैं। और अगर जनप्रतिनिधि इस स्वरूप से काम करेंगे, ऐसा प्रकार से काम करेंगे कि जिन्होंने लोगों का काम करना चाहिए वो लोगों का काम रुकने का प्रयास करते हैं, ये तो बहुत 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 बुरी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। लाड साहब जनता के सेवक है, एक पर्सनल किसी दादा के सेवक है? यहाँ का महापालिका प्रशासन इसी कि गए कई सालों से इनकी जो आदत है, यह आदत हमें बदलनी है। अभी कुछ पानी की समस्या को भी लेके विवाद है, कहना है कि पैसा लेके वॉलमैन पानी छोड़ते हैं, तो हम इस विषय में भी बात करेंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? नहीं, यहाँ गए 5-6 साल से सुदेश चौधरी सर, अभी तो मयूरेश वाघ सर दिन रात मेहनत करके वो पूरा हमारा एरिया में, पर्टिकुलरली हमारे एरिया में, कि प्रॉपर प्लानिंग करो, ये करो वो करो। और दूसरा पहले उनका क्या था, 300 रुपया हम तो 300 रुपये देते थे पर बिल्डिंग। वो चंदा क्या उनका ये था 300 रुपया पर बिल्डिंग पर वॉलमैन को 300 रुपया से स्टार्ट हो गया था ये। आज उसका 1000 रुपए तक पहुंच गया पर बिल्डिंग, पर महीना बिल्डिंग के पीछे। हाँ, ये हमारा रेट है। तो इसके हिसाब अगर वो हम लोग देते तभी हमारा कुछ ठीक होता है। वो ठीक भी ऐसा बोलने के लिए होता है, टेम्पररी वो भी नहीं मिलता है, पैसा भी लेते हैं और पानी भी नहीं छोड़ते। और मयूरेश वाघ साहब दिन रात ये करके जब भी उनका प्रेशर आ जाता है तभी 4 दिन के बाद पानी छोड़ते हैं। वो कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, रात को कभी भी छोड़ते हैं, टाकी ओवरफ्लो हो जाएगा, बोलते फिर पानी दिया। क्या मतलब है उसका? आपके पास कुछ भी प्लानिंग नहीं है। तो मतलब मायूस है महानगर के पालिका के अधिकारियों से, वॉलमैनों से। हो ये पूरा पानी का पूरा सिस्टम ठीक ही नहीं चल रहा है लास्ट 5 साल से। कभी एक दफा तो ऐसा आया, चौधरी साहब के साथ ही हम लोग मोर्चा से आए थे। वो दिवाली तो हिंदू लोगों का इतना बड़ा त्योहार है, वो दिवाली के अंगोल भी नहीं कर पाए, वो दिवाली के दिन भी नहीं दिया गया था। ये भी मैं बोलता हूँ। वो टाइम में वो चौधरी साहब के साथ हम लोग मोर्चा में आए थे, आश्वासन दिया था कि आ जाएगा, नहीं आया। तो मतलब इतना वॉलमैन लोगों की राजनीति है, पानी पर्याप्त मात्रा में है, वॉलमैन लोग करते हैं। और अभी आज ये वॉलमैन पे कार्रवाई होने तक हम उठेंगे नहीं। वॉलमैन और ये रास्ते का विषय, ये जब तक इसका अभी हमें लिखित में दिया नहीं जाता तब तक हम नहीं यहाँ से उठेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। MIDW के अधिकारी जो कि कभी बोलना नहीं चाहते, इस वक्त देखिए अभी कोई भी अधिकारी नहीं, विवश होकर, मजबूर होकर लोगों को ऑफिस में नीचे जमीन पे आके बैठना पड़ता है। क्या कारण है? क्या महानगर पालिका अपने जवाब से बेदखल हो गई है, उसे अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आती? क्या कारण है? देखते हैं कुछ देर बाद। इस विषय में इन्होंने कहा जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। इसी के साथ में अपने शब्दों का जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको हमारी न्यूज में जरा भी सच्चाई दिखे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।